नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SG सीरियल अपडेट्स में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के सबसे चर्चित शो झनक की उन खास अपडेट्स के बारे में जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हिबा नवाब और कृशाल आहूजा इस शो को जल्द अलविदा कहने वाले हैं और दर्शकों के मन में बस यही सवाल है कि आखिरकार इस खूबसूरत कहानी का अंत कैसे होगा। अब तक जो भी आपने देखा वह तो बस शुरुआत थी, असली तूफान तो अब आने वाला है। शो के आने वाले एपिसोड्स में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां भावनाओं, रिश्तों और फैसलों की असली परीक्षा होगी। कहानी की शुरुआत होती है मून से, जो अब अपनी मां झनक के बिना बिल्कुल भी नहीं रह पा रही है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। उसकी मासूम आंखें हर समय दरवाजे की ओर देखती रहती हैं, मानो अभी उसकी मां लौट कर आएगी। अनिरुद्ध, जो इस वक्त सबसे ज्यादा परेशान है, आखिरकार झनक को वीडियो कॉल करता है और मून से उसकी बात कराता है, लेकिन यह मून को काफी नहीं लगता। वह बार बार यही कहती है कि उसे अपनी मां की गोद में जाना है, उसे झनक के पास लौटना है। मून की यह हालत देखकर अनिरुद्ध पूरी तरह टूट जाता है और झनक के पास जाने का फैसला करता है। जब वह झनक के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि झनक गर्भवती है। यह देखकर अनिरुद्ध स्तब्ध रह जाता है। उसके दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। उसे लगता है कि यह बच्चा परासर का हो सकता है और यह शक उसे अंदर से तोड़ देता है। वह सोचने लगता है कि शायद एक बार फिर झनक ने उसे धोखा दिया है। गुस्सा, अविश्वास और पीड़ा से भरा अनिरुद्ध झनक से कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसका चेहरा सब बयां कर देता है। कहानी में एक खूबसूरत मोड़ तब आता है जब धीरे धीरे अनिरुद्ध को सच्चाई का पता चलता है। उसे समझ में आता है कि झनक ने कोई गलत कदम नहीं उठाया और जो भी हुआ वह परिस्थितियों की देन थी। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होता है कि वह फिर एक बार झनक पर भरोसा नहीं कर पाया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जहां पछतावा होता है वहां सुधार की गुंजाइश भी होती है। शो में अब एक नई शुरुआत दिखाई जाती है। झनक और अनिरुद्ध की हैप्पी एंडिंग की तैयारी शुरू हो जाती है। आने वाले ट्रैक में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप चाहते थे। अनिरुद्ध झनक को रिंग पहनाने वाला है और वह भी उस प्यारी सी गुलाबी साड़ी में जो आपने प्रोमो में देखी थी। यह पल बेहद भावुक और सुकून भरा होगा, क्योंकि यह प्यार की जीत होगी। इधर बॉस हाउस में हालात शांत नहीं है। अर्शी से अनिरुद्ध ने तलाक मांगा था, जिससे घर के बड़े सदस्य तनुजा और शुभ बेहद नाराज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि झनक को फिर से घर में लाने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इस बार अनिरुद्ध किसी की नहीं सुनता। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। वह झनक के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, बिना किसी झूठ और दिखावे के। अर्शी की तरफ से आखिरी ड्रामा शुरू हो जाता है। वह सबके सामने रोती है, चिल्लाती है और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि उसका अपराध बस इतना था कि उसने अनिरुद्ध से प्यार किया। अनुजा और दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अनिरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहता। फिर वह बोलता है कि अर्शी का प्यार बस पजेसिवनेस था, जबकि झनक का प्यार समझदारी है। वह कहता है कि वह अब झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें अब कोई भावना बाकी नहीं रही। यह सुनकर अर्शी अपना संयम खो बैठती है और तलाक के कागजों पर साइन कर देती है, लेकिन जाते जाते वह एक तीखा तंज मार जाती है कि झनक इस घर में कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। वह सवाल करती है कि क्या अनिरुद्ध झनक के लिए दुनिया से भी लड़ सकेगा। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन झनक की शांति, मून की मासूम मुस्कान और अनिरुद्ध का समर्पण धीरे धीरे सबके दिलों को जीत लेता है। तनुजा, जो हमेशा झनक के खिलाफ थी, एक दिन मून के साथ खेलती नजर आती है और झनक के संस्कारों की तारीफ करती है। दीपासा भी मान जाती है जब वह देखती है कि झनक बिना किसी एटीट्यूड के घर के हर काम में मदद करती है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब शुभ, जो हमेशा झनक को ताना मारता था, एक दिन बिजनेस मीटिंग में झनक के दिए हुए आइडिया का इस्तेमाल करता है और इन्वेस्टर्स को प्रभावित करता है। उस दिन वह खुद स्वीकार करता है कि उसने कभी झनक को समझा ही नहीं। और फिर वह दिन आता है जिसका हर दर्शक इंतजार कर रहा था। अनिरुद्ध सबके सामने झनक का हाथ मांगता है।
शादी घर के अंदर ही होती है, कोई बड़ी धूमधाम नहीं होती, लेकिन हर आंख नम होती है। दादी खुद झनक को चूड़ियां पहनाती है। मून ने अपने मम्मी पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी प्लान किया था। उसने अपनी पॉकेट मनी से एक छोटी सी आर्टिफिशियल रिंग खरीदी थी, जो उसने रिंग सेरेमनी में उन्हें दी। शादी के वक्त अनिरुद्ध कहता है कि उसे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि जब तक वह जिंदा है, झनक कभी अकेली नहीं रहेगी। झनक मुस्कुराते हुए कहती है कि जब तक वह जिंदा है, वह हर दिन उसे एक नई मुस्कान देगी। सिंदूर, मंगलसूत्र और 7 फेरे के साथ झनक अब सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी नहीं, बल्कि पूरे बॉस हाउस की बहू बन चुकी होती है, जिसे अब सबने दिल से स्वीकार कर लिया है। शादी के बाद अनिरुद्ध ने जब मून को गोद में उठाया और कहा कि अब उनकी जिंदगी में बस सुकून और प्यार होगा, ना कोई अर्शी होगी और ना ही कोई दर्द, तो झनक ने उस एक पल में अनिरुद्ध को देखा था। उस नजर में सिर्फ भरोसा नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी की नींव थी। एक वादा था कि अब जो भी होगा, मिलकर होगा। मून की मासूम मुस्कान जैसे उन दोनों के रिश्ते पर ईश्वर की मुहर बन गई थी। मून के लिए यह किसी परीक्षा की सच्चाई जैसी थी, जिसमें अब उसका परिवार सिर्फ कल्पना नहीं, सच्चाई बन चुका था। उसके बाद जो बदला, वह सिर्फ हालात नहीं थे, वह था एक घर का मिजाज, एक रिश्ते की गर्माहट और एक महिला की पहचान। बॉस हाउस, जो कभी झनक के लिए अजनबी था, अब उसकी अपनी दुनिया बन चुका था। हॉल में मून की बनाई स्कूल की ड्राइंग्स टंगी थी। किचन में झनक की मधुर मुस्कान गूंजती थी और अनिरुद्ध हर पल उसके आसपास रहता था। वह कभी का गुस्सैल और संदेह से भरा अनिरुद्ध अब झनक की देखभाल करने वाला, उसके हर भाव को समझने वाला जीवन साथी बन गया था। वह कई बार झनक से अपने पुराने रवैये के लिए माफी मांगता और कहता कि अब वह उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। झनक भी अनिरुद्ध के इस बदलाव को देखकर खुद को भाग्यशाली मानती थी। उसे लगता था जैसे अब उसे वो सब मिल रहा है जिसकी वह हमेशा से हकदार थी। घर के अन्य सदस्यों में भी बदलाव आने लगा था। दादी, जो कभी झनक को अपनाने में हिचकिचाती थी, अब उसे अपनी पोती जैसा मानती थी और अपनी कहानियों में झनक को भी शामिल करती थी। शुभ और तनुजा ने भी झनक की अच्छाइयों को पहचान लिया था और अब वे हर पारिवारिक निर्णय में झनक की राय लेना जरूरी समझते थे। दीपासा, जो कभी अर्शी की बातों से प्रभावित होकर झनक को गलत समझ बैठी थी, अब उसकी सबसे करीबी सहेली बन चुकी थी। दोनों साथ में काम करती, हंसती और जीवन के अनुभव साझा करती थी। दीपासा को अब ये एहसास हो गया था कि बाहरी चमकदमक से कहीं ज्यादा अहम होता है किसी इंसान का सच्चा दिल और कर्म। मून इस पूरे परिवार की धड़कन बन गई थी। उसकी मासूम शरारतें, सवाल और उसके माता पिता के लिए उसका निस्वार्थ प्यार हर किसी का दिल जीत लेता था। वह जब अनिरुद्ध को ऑफिस से आते देखती तो दौड़कर उसके गले लग जाती और अपने दिन भर की बातें सुनाती। एक दिन उसने झनक और अनिरुद्ध को एक बेहद भावुक कर देने वाला सरप्राइज दिया। अपने स्कूल प्रोजेक्ट में उसने एक फैमिली ड्राइंग बनाई थी जिसमें अनिरुद्ध और झनक एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े थे और मून उनके बीच खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस चित्र को देखकर दोनों की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि उस चित्र में उनका संपूर्ण परिवार बसता था। वक्त बीतता गया और एक दिन अनिरुद्ध ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक नई साझेदारी की योजना बनाई, जिसके चलते उसे कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। झनक ने उसे पूरे मन से सपोर्ट किया और यकीन दिलाया कि वह मून और घर का पूरा ख्याल रखेगी। अनिरुद्ध की अनुपस्थिति में झनक को थोड़ी कमी जरूर महसूस हुई, लेकिन मून उसकी ताकत बन गई। दोनों मिलकर वक्त बिताते और खुशियों के पल संजोते। परिवार के अन्य सदस्य भी झनक का पूरा ध्यान रखते ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। जब अनिरुद्ध लौटा तो उसने पाया कि मून और झनक के बीच की बॉन्डिंग और भी गहरी हो चुकी है। उसे यह देखकर बेहद संतोष हुआ कि उसका परिवार अब और भी मजबूत हो गया है। तभी उसे अपने पुराने दोस्त विक्रम का फोन आया, जिसने बताया कि अर्शी अब शहर छोड़ रही है और एक बार उससे मिलना चाहती है। अनिरुद्ध पहले तो थोड़ा असमंजस में पड़ा, लेकिन जब उसने झनक से बात की तो झनक ने उसे समझाया कि अर्शी से मिलकर उसके व्यवहार को माफ कर देना चाहिए ताकि वह मन से पूरी तरह से मुक्त हो सके।
अनिरुद्ध अर्शी से मिला, जहां अर्शी ने माफी मांगी और अपनी नई जिंदगी की शुभकामनाएं दी। अनिरुद्ध ने भी उसे माफ कर दिया और अतीत को अलविदा कह दिया। घर लौटकर उसने झनक को गले लगाया और बताया कि अब उसका मन हल्का महसूस कर रहा है। उस रात दोनों ने बैठकर अपनी पुरानी बातें याद की और सोचा कि कैसे उन्होंने इतने उतार चढ़ाव के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। मून अब स्कूल जाने लगी थी और झनक व अनिरुद्ध दोनों ही उसकी पढ़ाई में खास रुचि ले रहे थे। दोनों हर दिन उसे स्कूल छोड़ने और लेने जाते और उसकी प्रगति पर नजर रखते। इसी बीच झनक ने भी अपनी छुपी हुई ख्वाहिश को फिर से जगाया। वह बचपन से एक अच्छी डांसर बनना चाहती थी, लेकिन परिस्थितियों के चलते वह सपना अधूरा रह गया था। अब जब मून स्कूल जाती थी और घर के काम थोड़े कम हो गए थे, तो झनक ने दोबारा डांस क्लास ज्वाइन करने का निश्चय किया। अनिरुद्ध ने उसके इस फैसले में पूरी तरह उसका साथ दिया। उसने झनक के लिए एक प्रोफेशनल डांस टीचर भी नियुक्त किया और हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाया। झनक ने जी-जान से मेहनत की और जल्द ही वह कई स्टेज परफॉर्मेंस करने लगी। हर शो में अनिरुद्ध और मून सबसे आगे बैठकर उसका उत्साह बढ़ाते। कुछ सालों के बाद उनके जीवन में एक और खूबसूरत तोहफा आया। झनक ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने तारा रखा। मून अपनी छोटी बहन को पाकर बहुत उत्साहित थी और हर समय उसका ख्याल रखती थी। तारा के आने से उनके घर की खुशियां दोगुनी हो गई थी। अब उनका संसार दो बेटियों के इर्द गिर्द घूमता था। एक शाम अनिरुद्ध और झनक अपनी बेटियों के साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। उन्होंने अपने संघर्षों और खुशियों को दोहराया और यह महसूस किया कि कैसे उन्होंने एक साथ रहकर हर तूफान का सामना किया। अनिरुद्ध ने झनक का हाथ थामा और कहा कि उसका आभार वह शब्दों में नहीं जता सकता, क्योंकि झनक ने उसकी जिंदगी को रोशनी से भर दिया है। झनक ने भी मुस्कुराकर कहा कि उसे वो प्यार और सम्मान अब मिला है जिसकी वह सदैव अधिकारी थी। मून और तारा भी अपने माता पिता को ऐसे देखती थी जैसे उनके लिए वह परीकथा की सबसे खूबसूरत कहानी हो। यह एक ऐसा परिवार बन चुका था जिसने हर कठिनाई को पार कर सिर्फ और सिर्फ सच्चे रिश्तों की बुनियाद पर अपना संसार खड़ा किया था। यही थी झनक और अनिरुद्ध की प्रेम कहानी, जो अब एक सुखद और संपूर्ण मोड़ पर थी। एक ऐसी कहानी जो संघर्षों से शुरू होकर उम्मीद, प्यार और जीत की मिसाल बन गई।